नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न पे। तो चलिए बच्चों, आज हम आनंदमय के कार्यपुस्तिका के सप्ताह 17 का अभ्यास 1 हल करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। हल कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर 18 पेन है, यहाँ 12 हैं। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो संख्या आएगी 30। ठीक है बच्चों। और यहाँ इस प्रश्न में देखिए, यहाँ पर 16 पेन है और हमें कितने पेन और ऐड कर देना है कि दोनों की संख्या बराबर हो जाएंगी। 18 और 12 30 कैसे आया देख लीजिए। 18 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो 8 2 10, 0 हासिल 1 और ये 30। ठीक है बच्चों। तो हमें 16 मालूम है और इस संख्या को भरनी है हमें। तो 30 में से अगर हम 16 को घटा देंगे, देखिए 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पर 1 दे दिया था तो यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 14। तो हम 14 30 में से 16 घटाने में 14, यानी कि हम 14 पेन यहाँ पर बनाएंगे। तो दोनों संख्याएं 30 30 बराबर हो जाएंगी। 16 14 कितना होता है, 16 और 14 30। ठीक है, 6 4 10, 1 हासिल 30। ठीक, दोनों संख्या यहाँ भी 30 और इधर भी 30, ये बराबर का चिन्ह है। इस तरह से आप कर लेंगे बच्चों। तो हम लोग इसी प्रकार दूसरा प्रश्न भी करते हैं। देखिए इस प्रश्न में सबसे पहले आप समझिए, जब भी बराबर का चिन्ह दिया होता है तो इधर जितनी भी संख्याएं हैं जोड़ने पर, जोड़ का निशान है ना, इधर जितनी भी संख्याएं हैं और इधर जितनी भी संख्या है दोनों का मान बराबर होगा, इसका ये अर्थ होता है। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं दी हैं तो पहले हम इसको जोड़ करके देख लेते हैं कि इस कितनी है, अंक कितने आ रहे हैं। तो 10 में 0 में हम 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, यानी 42। यहाँ पर 42। और अब देखते हैं, यहाँ पर 25 पत्ते बने हुए हैं। यहाँ पे कितने पत्ते हमें भरने होंगे। तो हम 42 में से जब, ये देखिए 42 में से जब हम 25 घटाएंगे, 42 में से 25 घटा दीजिए, 12 में से 5 गया तो देखिए बच्चों 12 में से ये हासिल लेगा तो 12 में से 5 गया तो 7 बचा और 1 इसको दे दिया है यहाँ 3, 3 में से 2 गया तो 1 17। 17 और 25 जोड़ेंगे तो 25 और 17 7 5 12 का 1 2 3 4 42। ठीक है, ये 42 और ये 42 हो जाएगा। यहाँ पर हम 17 भरेंगे तो हमारी दोनों ओर की संख्या यहाँ भी 42 और दूसरी तरफ लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ 42 42 संख्याएँ हो जाएंगी। ठीक है, जो कि बराबर है। चलिए हम लोग प्रश्न 2 करते हैं। प्रश्न 2 देखिए, ये संख्याएं दी गई हैं। प्रश्न 2 में ये संख्याएं दी गई हैं। देखिए संख्याएं दी हैं, इन्हें पहले हम लोग को पता नहीं है कि इधर क्या लिखना, इधर हम किसको लिखेंगे, लेकिन जो भी अंक इधर लिखना है और इधर लिखना है जोड़ने के बाद बराबर आने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग 18 17 और ये सब जोड़ के देख लेते हैं, उस हिसाब से हम अंकों को दाएं और बाएं तरफ लिखेंगे। ठीक, पहले देखते हैं 18 में अगर हम 17 जोड़ते हैं 15, 1 हासिल 35। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 35। ठीक, अब हम लोग जोड़ते हैं 20 और 15 को, देखते हैं कितनी होती है वैल्यू। 5 और 3 35। तो हम इन दोनों को आमने सामने लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मान 35 है। ठीक है बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी प्रकार आप इसको भी देख लेते हैं, दूसरे वाले प्रश्न को। अब 64 में 29 जोड़ेंगे, 3 1 6 3 9। ठीक है, और अब हम 70 23 जोड़ेंगे, 3 9। ठीक, 93 यहाँ पर भी आ गया, 93 यहाँ पर भी आ गया। ये दोनों इस संख्या का मान 35, तो ये दोनों संख्या आमने सामने, इस संख्या का जोड़ने पर 93, इन दोनों का मान हम आमने सामने यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही है एक बार और देख लीजिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, संतुलित कीजिए। देखिए ये तराजू बना हुआ है, यहाँ 18 लिखा है और यहाँ 35। ठीक है, हमें ऐसी संख्या ही इस जगह पे भरनी है जिससे दोनों की वैल्यू बराबर, यानी 18 में ऐसा क्या जोड़ा जाए जो 35 आ जाए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 35 में से हम 18 को घटा देंगे और हमारा मान 17 आ जाएगा।
तो यहाँ पे वैल्यू 17 लिखेंगे। इन दोनों को संख्या को जोड़कर 35 और यहाँ पर जोड़ेंगे। यहाँ पर दिया है 35, तो तराजू बैलेंस हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार इस संख्या को भी इस प्रश्न को भी कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 69 भी है। 48 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि 69 हो जाएगा, तो इसमें 21 जोड़ेंगे तो दोनों तरफ 69 होगा। ये भी पहले की तरह है। चलिए हम लोग प्रश्न 4 करते हैं। प्रश्न 4 देखते हैं। सही पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाए। अब इसको जोड़ के हम लोग देखते हैं। 20 में 65 हमें जोड़ना है, तो 0 और 5, 5 6 2 8, 85 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 85, 85। अब 40 और 45 को जोड़ते हैं, कितना आएगी वैल्यू? 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 4 4 8, दोनों 85 वैल्यू आ गई दोनों की, यानी इधर इधर की संख्याएं बराबर है। तो ये प्रश्न क्या हुआ? सही हुआ। अब हम लोग दूसरा इसी प्रकार प्रश्न करते हैं। देखिए यहाँ पे 59 एंड 27 दी हुई संख्या 9 7 16 का 1 6 2 8, ठीक। यहाँ पे 86 आ गया। और 86 में 80 में अगर हम 6 जोड़ते हैं, 6 में 0 जोड़ते हैं तो 6 और ये 8, 86 86, ठीक है। और संख्या दोनों सही है क्योंकि दाएं बाएं की संख्याएं बराबर है। इसे देखिए तराजू वाला प्रश्न देखते हैं। सही संख्या चुनकर तराजू संतुलित करिए। देखिए हमें ये संख्याएं दी गई है, दोनों तरफ हमें 29 करनी है, संख्याएं 29 बनानी है, ठीक है। 20 में ऐसा क्या जोड़े कि 29 हो जाए, 29 हो जाए, तो हम 9 जोड़ देंगे। 20 में 9 जोड़ेंगे तो 29 हो गया। और 12 में 17 जोड़ने पर भी 29 आएगा, तभी दोनों बैलेंस होगा। ये अपने कार्य पुस्तिका में कर लीजिए बच्चों। आगे चलते हैं अभ्यास 2 की तरफ। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। सोनू के पास 60 आम है। कितने आम है? 60 आम है। सोनू की माँ ने उसे 36 आम और दे दिए, 36 मैंगोस और दे दिए हैं। अब सोनू के पास कुल कितने आम हैं? अब टोटल कितने मैंगोस होंगे? तो दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। 30 और 36, 60 और 36, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 6 3 9, 96 यानी 96 आम, ठीक। अब हम लोग प्रश्न 2 करते हैं। अभय की दुकान पर 25 रुपये की टॉफ़ी और 50 रुपये के बिस्कुट खरीदे। अभय ने दुकान से 25 रुपये की टॉफ़ी और 50 रुपये के बिस्किट खरीदे, ठीक है। अभय के ने दुकानदार को कुल कितने रुपए दिए, ठीक है। देखिए यहाँ 25 है, यहाँ 50 है। दोनों 50 रुपया दिया होगा और 25 रुपया, दोनों को हमको जोड़ना है। तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 5 2 7, 75। मतलब अभय ने दुकानदार को 75 रुपये दिए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न 3 की ओर, देखते हैं। यहाँ तो चॉकलेट बने हैं बच्चे, जोड़कर बताएं। यहाँ पर लाल डिब्बे में 6 चॉकलेट है, पीले डिब्बे में 0 चॉकलेट, यानी कुछ नहीं है। तो हम 6 में जब 0 जोड़ते हैं तो 6 आएगा ना बच्चों। तो हमारे पास कुल कितने चॉकलेट है? 6। चलिए हम लोग प्रश्न 4 देखते हैं। सोनाली के पास 75 कंचे हैं, ठीक है। उसने खेल में अपनी सहेली से 32 कंचे और जीत लिए। देखिए यहाँ पर 32 कंचे और जीत लिए। अब सोनाली के पास कुल कितने कंचे हैं, इसके लिए हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते हैं 5 2 7, 4 3 7, 77, ठीक। अब हम लोग प्रश्न 5 करते हैं। मेले में राबिया को 75 रुपए की लाल टोकरी बहुत पसंद आई। कितने की टोकरी थी? 75 रुपये की। देखिए यहाँ पे, परंतु उसके पास केवल 50 रुपये थे। यहाँ लिख दिया मैंने। लाल टोकरी खरीदने के लिए राबिया को और अपनी माँ से और कितने रुपए लेने होंगे? तो ठीक है, 75 रुपये की टोकरी थी, उसके पास 50 रुपये थे, तो इससे हमें घटाना पड़ेगा। तो 5 में से 0 गया 5, और 7 में से 5 गया तो बच्चों 2, यानी उसे अपनी माँ से 25 रुपये लेने होंगे। ये उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अभ्यास 3 की ओर बच्चों, देखते हैं। प्रश्न 1, लकीर की सहायता से घटाव कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ 28 लकीरें खींची हुई है, जिसमें से हमको 17 लकीरें काट देनी हैं। क्या करनी है हमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लकीरें
काट देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे बच्चों? हमारे पास 11 लकीरें बनेंगे उत्तर। इसी प्रकार यहाँ 35 में से इसको इस तरह भी कर सकते हैं। 35 में से 15 हमें घटाना है, ठीक, काटना है लकीरें को। 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2, ठीक, 20 लकीरें बची। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न 2 पढ़ते हैं। बंडल व खुले की सहायता से घटाव कीजिए। पहले हम इसको गिन लेते हैं। यहाँ पे वैसे भी संख्या दी गई है 36 माइनस 13। 36 में से हमें 13 घटाना है। यहाँ पे देखिए 10 20 30, 30 हो गया। 1 2 3 4 5 6, 36 संख्या में से हमको 13 घटाना। आप दो तरीके से कर सकते हैं। 13 मतलब 3 यहाँ से काट दीजिए और 10 यहाँ से काटिए। कितने बचे? 3 इधर के बचे और 20 इधर के बचे। ठीक है, 23 बच गए। इस तरह से कर सकते हैं आप, ठीक। और घटा के भी इस प्रकार भी कर सकते हैं। 36 में से 13, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 23 आंसर। ठीक है, अब हम लोग दूसरा भी देख लेते हैं। इसी प्रकार आप दो तरह से कर सकते हैं। ये 42 संख्या दी गई है और 21 घटाना है हमें, तो 1 काटेंगे और इधर से 10 20 1 21, 21 काट दिया तो कितना बचा? 1 10 20 और 1 21 बच गया। इसी प्रकार ये दोनों आप खुद से कर सकते हैं और आंसर मिलान कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं संख्या रेखा। देखिए, संख्या रेखा की सहायता से घटाव कीजिए। हमें संख्या रेखा की सहायता से घटाव करना है। यहाँ पर देखिए दी गई है संख्या 27। 27 में से हम 13 घटाएंगे तो हमें 14 मिल जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 27 में से 13 घटाएंगे, 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 14। ठीक, अब संख्या रेखा से कैसे करना है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे संख्या हमारी जो है 27 इधर से चल रही है, मान लीजिए इधर से चलती आ रही है, 27 है। इसमें से हमको 14 घटाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 घटाना है। ठीक है बच्चों, 13 घटाने पर हमें मिलते कितने हैं? 14 बचेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4। रोशन के खेत में 30 मुर्गियाँ थी। कितनी मुर्गियाँ थी लिख लीजिएगा बच्चों, 30 मुर्गियाँ। कुछ मुर्गियाँ गायब हो गई, उसे मालूम नहीं है कि कितनी मुर्गियाँ गायब है। अब उसके पास मुर्गियाँ बची हो गई 23, तो हम 30 में से किए, ठीक है, 23 घटा देंगे। 30 में से 23 घटाएंगे, यहाँ 1 इसको उधार देगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 3 क्या बच्चों? 7, और ये 1 दे दिया है तो यहाँ 2 हो गया है। 2 में से 2 गया 0, मतलब उसके पास अब 7 ही मुर्गियाँ बची। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अभ्यास 4 की ओर। इसमें देखिए जोड़ कीजिए। आप सभी को तो जोड़ करना आता है। ये देखिए, ये इकाई है, अंक लिखा हुआ, ये दहाई का अंक लिखा हुआ है। 7 5 12, देखिए 12 ऐसे लिखते हैं ना, 7 5 12। इकाई ये है, ये इसमें इकाई है और ये दहाई है। इकाई का अंक हम इकाई के नीचे लिख देंगे, दहाई को दहाई के ऊपर हासिल में उसके सर पे बिठा देंगे, इस तरह से। ठीक, अब इधर की जितनी संख्या है उसे हम जोड़ेंगे, 3 4 5, और यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा है। अब हम इसी प्रकार दूसरा भी करके आपको दिखा दे रहे हैं हम। 9 3 12, 12 देखिए ऐसे है, जो 2 है यहाँ इकाई के स्थान पर और 1 चला जाएगा दहाई के स्थान पर। ठीक, हासिल 4, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 4 4 8, यहाँ पर संख्या आ जाएगी 8। ये तीनों को जोड़ना है। ठीक है बच्चों, 82 संख्या आ गई। इसी प्रकार आप सारे ये जोड़ को कर लीजिएगा और इस उत्तर से मिलान कर लीजिएगा। अब चलिए नीचे के प्रश्न 2 को देखते हैं। जोड़ का अनुमान लगाकर घेरा लगाइए। चलिए हम लोग जोड़ते हैं। पहला प्रश्न, 28 और 70। देखिए 28 और 70 को हम जोड़ते हैं। ठीक, ठीक है, 28 और 70 को हम जोड़ते हैं। 8 7 2 9। ठीक है, कितना आ गया संख्या? 98। 98, तो हम इससे ये 98 90 से
कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है, ठीक है। 90 के बाद ही ना आपका 98 आएगा, 91, 92, 93, फिर 98, तो ये ज़्यादा है तो ज़्यादा पे गोला बना देंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे दूसरा प्रश्न इसी प्रकार करते हैं। 58, 36 और 58 जोड़ते हैं, 14, 1, 9, 94, ठीक है, जो कि 90 से ज़्यादा है, ठीक। अब इसी प्रकार 37, 46 और 37 जोड़ते हैं, 13 का 1, 4, 4, 8, जो कि 83 है, जो कि 80 से ज़्यादा पे गोला बनाएंगे। इसी प्रकार आप आखिरी वाला खुद से करके, ये सारे खुद से करके और उत्तर को मिलान कर लीजिएगा। चलिए मैं एक और बता देती हूँ आपको। देखिए 12 और 30 को जोड़ेंगे जब हम, कितना आएगा बच्चों? 12 और 30 को जोड़ने पर क्या आएगा? 12 और 30, ठीक, 2 और 4, 42 आ गया, जो कि 50 से कम होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं सप्ताह 17, मैंने सीख लिया। देखिए बच्चों, इस प्रश्न को करते हैं हम लोग। संतुलित कीजिए, हमें देखना है। देखिए जब भी बराबर का निशान होता है तो इधर की दाएं तरफ की संख्या और बाएं तरफ की संख्या का मान बराबर होना चाहिए। तो हम लोग इधर की संख्या देख लेते हैं। 68 और 15 को जोड़ते हैं, ठीक है। 68 और 15 को जोड़ते हैं, 8, 5, 13 का 1, 6, 2, 8, 83 वैल्यू आई, ठीक है बच्चों। इधर हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 83, 83। अब हमको ये अंक प्राप्त करना है। तो 83 में से जब हम 55 घटाएंगे, 83 में से जब हम 13 में से 5 घटाएंगे तो 8, और 7 में से 5 घटाने पर 2, यानी हमें यहाँ 28 लिखना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसके उत्तर की जांच करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? 28 में 55 जोड़ दीजिए, ठीक। 28 में 28 ये है, इसमें 55 जोड़ दीजिए। 8, 5, 13 का 1, 5, 2, 7, 1, 8, 83। यहाँ का भी 83 था और यहाँ भी 83 आ गया, इसका मतलब है उत्तर सही है, ठीक है। इसी प्रकार अब दूसरा भी कर लीजिएगा। अब हम लोग प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। पढ़ते हैं, रीना के पास 10 टॉफ़ियाँ थी, उसने अपनी बहन से उतनी ही टॉफ़ियाँ ले ली। अब रीना के पास 10 टॉफ़ियाँ थी, उतनी ही टॉफ़ियाँ ने 10 और ले ली, तो कुल कितने बचे? 10, 10, 20 टॉफ़ियाँ, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एक तालाब में 25 बत्तखें थी, ठीक। कुछ समय बाद तालाब में 36 और आ गई, बत्तखें और आ गई, तो कितने हुए? दोनों को हमको जोड़ना होगा, ठीक। 25 में हम 36 जोड़ते हैं, 5, 6, 11, 1 हासिल। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, 3, 3, 6, 61। तालाब में कुल कितने बत्तखें हो गए बच्चों? तालाब में कुल 61 हो गए बत्तख, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोया को माला बनाने के लिए 20 फूल चाहिए थे, परंतु उसके पास केवल 15 फूल है, ठीक है। जोया को अपनी माला पूरी करने के लिए कितने फूल की ज़रूरत है? जोया को माला बनाने के लिए 20 फूल चाहिए, केवल उसके पास 15 है, ठीक है। तो कितने और चाहिए? इसमें से हम इसको घटा देंगे, 5 फूल और चाहिए, ठीक है। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। संख्या रेखा की सहायता से घटाव कीजिए। देखिए संख्या रेखा से पहले आप इस तरह भी घटाव कर सकते हैं। 20 में से 13 गया, इससे उधारी लिया, 10 हो गया, 10 में से 3 गया, 7, ठीक। यहाँ पर 1 देने के बाद यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ पर 7 आंसर आना चाहिए। अब हम संख्या रेखा से इसको देख लेते हैं, ऐसे करना है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ 5, 7 है, 7 उत्तर आया है, तो हमें 20 में से 13 घटाना है, ठीक है। 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 घटा दिया तो 7 आ गया, ठीक है बच्चों। जब हम लोग आगे चलते हैं साप्ताहिक पुनरावृत्ति की ओर, प्रश्न 1 पढ़ते हैं। सही के स्थान पर सही, गलत के स्थान पर गलत लगाइए, ठीक है। हमें बाएं तरफ की संख्या और दाएं तरफ की संख्या जोड़ना है पहले,
और हम जानते हैं कि बराबर चिन्ह मतलब दोनों संख्या जोड़ने के बाद बराबर होनी चाहिए। तो इसे हम जोड़ लेते हैं, देखते हैं। 48 और 20, ठीक। 48 और 20 जोड़ेंगे तो 8, 8 और 0 जोड़ने पर 8, 4 2 जोड़ने पर 6, यहाँ पर 68 आ गई संख्या। और 60 में 18 जोड़ेंगे, ये वाली संख्या जोड़ेंगे तो 8 और 7 आया, 78, जो कि बराबर नहीं है, इसीलिए उत्तर गलत हो जाएगा। इसी प्रकार ये चारों आप कर लेंगे बच्चों खुद से और आंसर मिलान कर सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न 2 देखते हैं, ठीक है। प्रश्न 2 को पढ़ते हैं। राधा के पास 59 केले थे, सीमा के पास 32 केले थे, ठीक है बच्चों। दोनों के पास कुल मिलाकर कितने केले हो गए, तो इसके लिए भी हमें जोड़ना ही होगा, ठीक है। दोनों अंकों को हम जोड़ लेते हैं। 9 3 12, हाथ से लगा 1, इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे, 6 3 9, ठीक है। 92 संख्या आ गई हमारी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक प्रश्न पढ़ते। फरहान ने बाजार से 35 पुस्तकें खरीदी और उसके पिताजी ने 22 पुस्तकें उसे और खरीद कर दे दी। कितने खरीदी थी? 35 और 22 उसके पिताजी ने खरीदी थी। तो कुल संख्या हमें प्राप्त करने के लिए दोनों को जोड़ना होगा। तो चलिए हम जोड़ते हैं। 5 2 7, 3 2 5, 57 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 57, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, संख्या रेखा देखते हैं। संख्या रेखा की सहायता से घटाव कीजिए। पहले हम इस तरह से घटाव करते हैं। 28 में से 16 घटाते हैं, 8 में से 6 गया तो 2 में से 1 गया 1, 12, ठीक है। घटाने पर हमारा उत्तर 12 आएगा। अब हम इसको संख्या रेखा के हिसाब से करते हैं। देखिए 28 में से हमें 12 घटाना है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 घटाना है, 16 घटाने के बाद हमारे पास संख्या बचेगी 12। चलिए हम आगे इसी तरह संख्या रेखा आप नीचे भी कर सकते हैं, उत्तर आएगा 20। इसी के साथ साथ ये अभ्यास समाप्त रहा। मुझे ऐसा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है वॉच एंड लर्न। बच्चों, अगर आप जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको आगे का अभ्यास नहीं मिल पाएगा। तो इसी के साथ साथ बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय।